हिंदी विषय में अनिवार्य संस्कृत का द्वितीय पाठ का नाम है अन्योक्ति विलास। अन्योक्ति का अर्थ होता है दूसरे के लिए कहा गया कथन। वास्तव में कवियों की यह परंपरा होती है कि जो अपनी बात को कहना चाहता है वह दूसरे के माध्यम से कहता है, माने उसका उद्देश्य किसी और से कहना होता है लेकिन वो उसको माध्यम कोई और होता है। तो दूसरे के माध्यम से दूसरे के लिए कहा गया कथन ही अन्योक्ति कहलाता है। अन्योक्ति दो शब्दों से बना है, अन्य अन्य धन उक्ति। अन्य उक्ति अर्थात दूसरे के लिए कहा गया कथन, दूसरे के लिए कहा गया कथन। उसका विलास, विलास में सुख, दूसरों के लिए कहा गया कथन का सुख है इसमें वाक्य में। अन्योक्ति विलास पाठ को हम पढ़ते हैं। पहला श्लोक है, नितराम नीचोस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहीतासी। कवि कहता है कि हे कुआं, यह सोच करके कि मैं अत्यंत नीच हूँ, नितराम नीचोस्मी माने मैं अत्यंत नीच हूँ, ऐसा सोच करके तुम माने तुम, कदापि, कदापि माने कभी भी, खेदम मां कृथा माने खेद मत करो, माने हे कुआं यह सोच करके कि मैं अत्यंत नीच हूँ, यानी तुम नीच हो। नीच का मतलब यहाँ पर गहरे से है कुएं के अर्थ में। तो मैं अत्यंत नीच हूँ अर्थात मैं अत्यंत गहरा हूँ, यह सोच करके अपने हृदय में कभी भी खेद मत प्रकट करो। अत्यंत सरस हृदयो यतः, यतः माने क्योंकि तुम्हारा जो हृदय है अत्यंत सरस है, तुम्हारा हृदय रस से भरा हुआ है अर्थात तुम जल से भरे हुए हो। और परेशान गुण ग्रहीतासी, और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अब दूसरे के गुण को ग्रहण कैसे करता है? ये जो गुण शब्द है श्लिष्ट है, इसके अनेक अर्थ होते हैं। एक गुण का अर्थ होता है गुण विशेषता, अच्छी बातें, और दूसरे गुण का अर्थ होता है रस्सी। तो वह दूसरे के गुणों को माने दूसरे के गुणों को यानी रस्सी को पकड़ा हुआ है, यानी दूसरों ने रस्सी उसमें डाल रखी है, दूसरे के गुणों को वह ग्रहण किया हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का हृदय रस से युक्त हो और जो दूसरे के गुणों को, गुण का अर्थ यहाँ पर कोष्ठ में लिखेंगे रस्सी से, को ग्रहण किया हुआ है, रस्सी को ग्रहण किया हुआ, उसे कभी भी अपने हृदय में कष्ट नहीं होना, खेद नहीं प्रकट करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 2, नीरत क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुना अन्यः कुलव्रतम पालयिष्यति कः। नीरत क्षीर विवेक, नीर का मतलब होता है जल और क्षीर माने दूध। तो नीरत क्षीर विवेके माने दूध और जल के विषय में, विवेक में, यानी दूध और पानी को अलग करने के विषय में। ये दूध और पानी को अलग कौन करता है? हंस करता है। तो हंस से कवि कह रहा है कि हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में त्वमेव माने तुम ही, तुम धन एव त्वमेव, तुम ही आलस्यम तनुषम चेत, यदि आलस्य करते हो, यानी दूध का दूध और पानी का पानी, कहने का मतलब उचित न्याय करने में अगर तुम ही आलस्य करते हो, करोगे, तो विश्वस्मिन् माने इस संसार में, अस्मिन् विश्व माने इस संसार में, अधुना माने इस समय, अन्य यानी दूसरा, इस संसार में दूसरा, कुल व्रतम पालयिष्यति कः माने कौन, कह माने कौन, कुल व्रतम माने अपने कुल के व्रत का पालन करेगा, अर्थात इस संसार में अपने कुल के व्रत का पालन दूसरा और कौन करेगा। कहने का मतलब अपने कुल के व्रत का पालन करना हंस का काम है, हंस ही अपने कुल के व्रत का पालन करता है, अर्थात दूध का दूध पानी का पानी करता है। तो कवि कह रहा है कि हे हंस, अगर दूध का दूध पानी का पानी, अर्थात दूध और पानी को अलग करने में अगर तुम ही आलस्य करते हो, तो इस संसार में अपने कुल के व्रत का पालन कोई नहीं करेगा, अर्थात तुम्हें उचित न्याय करना चाहिए। इस अन्योक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति को अपने कुल के व्रत का पालन करते हुए उसे उचित न्याय करना चाहिए, उसे नीरत क्षीर विवेकी होना चाहिए। श्लोक क्रमांक 3,
कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु यावन मिल दलिमालः को पिरसालः समुल्लति। इसमें कोयल के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है हम श्रेष्ठ नागरिकों को कि हमें कोयल की तरह जब तक अच्छे दिन न आ जाए, अच्छे दिन के को याद करके हम अपने बुरे दिन को वैसे ही बिता लेना चाहिए। यानी अच्छे दिन के आस में बुरे दिन को बिता लेना चाहिए। जैसे कोयल के लिए कवि कहता है कि कोकिल, हे कोकिल, यापय माने बिता लो, तावत माने तब तक, दिवसान माने दिनों को, विरसान करील विटपेश माने नीरस करील के पेड़ों पर। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम अपने दिनों को, दिवसान दिनों को, अपने समय को नीरस करील के विटपेश माने पेड़ों पर बिता लो। कब तब तक बिता लो, यावत माने जब तक की, कोपी माने कोई, अलिमालह रसालह, अलिमालह माने भंवरों की पंक्ति से युक्त, रसाल यानी आम का वृक्ष, समुल्लसति माने खिलता है। यानी जब तक भंवरों से युक्त रसाल यानी आम का वृक्ष खिलता है तब तक तुम अपने समय को करील के पेड़ पर ही बिता लो। कहने का मतलब कि जब तक तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन नहीं आते हैं, अपने बुरे दिन को सोच समझ करके बुरे दिन को यूं ही काट लो, बिता लो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं सृजताम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नयतादृशाः केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। कवि चातक से कहता है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्वेता। चातक माने पपी है। रे रे चातक, अरे चातक मित्र, मित्र क्षणम सावधान मनसा श्वेताम, क्षण भर सावधान मन होकर के मेरी बात सुनो। रे हे चातक मित्र, सावधान मन से मेरी बात सुनो। अम्बोदा बहवो वसंति गगने सर्वे पिनायतादृशा। गगने यानी आकाश में, बहवो अम्बोदा वसंती, बहुत से बादल रहते हैं। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं। सर्वे पिनयतादृशा, सभी नयतादृशा, ऐसे न एतादृशा, ऐसे नहीं होते हैं। सर्वे पिनयतादृशा, सभी बादल ऐसे नहीं होते हैं। केचित वृष्टि विरार्द्रयन्ति वसुधाम, केचित कुछ बादल, वृष्टि भी माने अपनी वर्षा से, वसुधाम आर्द्रयन्ति, वसुधाम धरती को, आर्द्रयन्ति गीला करते हैं। यानी कुछ बादल ही अपने जल से धरती को गीला करते हैं, अर्थात जल, धरती पर जल की वर्षा करते हैं। गर्जन्ति केचित वृथा, केचित माने कुछ, वृथा माने व्यर्थ में, गर्जन्ति गरजते हैं। वृथा, वृथा माने व्यर्थ में, वृथा, वृथा माने व्यर्थ। गर्जन्ति केचित् वृथा, कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, यम यम माने जिस जिसको, पश्यसि देखते हो, तस्य तस्य पुरतः माने उसके उसके सामने, पुरतः यहाँ से पुरतः माने सामने। यम यम पश्यसि जिस जिसको देखते हो उसके उसके सामने। दीनम वचः माने दीन युक्त वचन, याचना से भरे हुए वचन। माँ ब्रूहि माने मत बोलो। कहने का मतलब यह है कि कवि कहता है पपीहे से कि तुम आकाश में जिस जिस बादल को देखते हो उसके सामने जल की याचना मत करो, क्योंकि ये सारे बादल जल की वर्षा करने वाले नहीं है। इसमें से कुछ ही बादल ऐसे हैं जो जल की वर्षा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इस पपीहे के माध्यम से कवि एक सामान्य जन के लिए भी संदेश देता है कि हमें सभी के सामने कुछ मांगने के लिए, याचना करने के लिए अपने हाथ नहीं फैलाने चाहिए। हमें सोच समझ करके हाथ फैलाना चाहिए। सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति से हम कुछ मांग रहे हैं वह मिल पाएगा या नहीं। नवै ताड़नात् तापनात् वहनि मध्ये नवै विक्रयात् क्लिश्यमानो हमस्मि सुवर्णस्य मे दुःख मुख्य दुःखम तदेकम
यतो माम जनाः गुंजया तोलयन्ति। सोना कहता है कि न वही माने न तो, ताड़नात् माने पीटने का, बहनी मध्य तापनात्, बहनी माने आग, मध्य माने बीच में, आग के बीच, आग के मध्य, तापनात् माने तपाने का, न वही विक्रयात्, न ही विक्रयात् माने विक्रय करने का, बेचने का, क्लिश्यमानो अहम अस्मि, मुझे क्लेश है, मुझे खेद है। यानी सोना कहता है कि न तो मुझे पीटने का, न आग में तपाने का, और न ही बेचने का मुझे खेद है, किसी भी बात का मुझे खेद नहीं है। तो सुवर्णस्य में दुःखमेकं तत् मुख्य दुःखम तदेकम, स्वर्ण कहता है कि मुझे मुख्य रूप से एकम दुःखम माने एक ही दुख है, और वह एक दुख कौन है? तत् माने वह यह है कि माम माने लोग, जना लोग, गुंजया तोलयन्ति, गुंजा से तोलते हैं लोग मुझे। गुंजा कहते हैं रत्ती को, जो जिसे व्यापारी लोग या जो स्वर्णकार है, सुनार है, अपने उसको, आजकल तो उसकी मापन प्रणाली ग्राम में हो गई है, लेकिन पहले लोग रत्ती से तोला करते थे सोने चांदी के गहने को, आभूषण को, उसे कहते थे गुंजा। तो सोना कहता है कि मुझे बस एक ही दुख है कि लोग मुझे गुंजा से तोलते हैं, रत्ती से तोलते हैं। तात्पर्य यह है, कवि कहना चाहता है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो हर दुख को सह लेते हैं, लेकिन जब उसकी तुलना किसी निम्न लोगों से की जाती है, निम्न व्यक्ति से की जाती है, तो वह उस दुख को सहन नहीं कर पाता। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजाले, इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारा। द्विरेफ कहते हैं, एक तीसरी पंक्ति के अंत में शब्द आया है द्विरेफ। द्विरेफ माने भंवरा। भंवरा पूरे दिन भर कमल के रस का स्वाद ले रहा है, और कमल का रस का स्वाद लेते लेते जब शाम हो जाती है तो कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, और भंवरा उस कमल की पंखुड़ी में कैद हो जाता है, बंद हो जाता है। और उस पंखुड़ी में बंद होकर के वह क्या क्या विचार करता है, क्या क्या कल्पना करता है, इस बात को कवि यहाँ पर बता रहा है। तो भंवरा सोचता है कि रात्रिर्गमिष्यति, ये रात गमिष्यति माने चली जाएगी, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात माने सुंदर प्रभात काल होगा, जब रात बीत जाएगी तो सुंदर प्रभात काल होगा। और फिर भास्वान उदेश्यति, भास्वान माने सूर्य, भास्वान उदेश्यति, भास्वान उदेश्यति। अर्थ करेंगे भास्वान, संयोजन करेंगे भास्वान धन उदेश्यति। भास्वान माने सूर्य, उदेश्यति उगेगा। तो रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी, सुंदर प्रभात काल होगा, भास्वान उदेश्यति, सूर्य उदय होंगे, और पंकजाली माने कमल की पंखुड़ियां, हसिष्यति माने हंसेगी, अर्थात कमल की पंखुड़ियां खिल जाएंगी दोबारा से। जो पंखुड़ी बंद है, जिस पंखुड़ी में मैं अर्थात वो भंवरा फंसा हुआ है, वह फिर से वो खिल जाएंगी। और इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, उस भंवरे के कोशगत माने कमल के कोश में ऐसा सोचते सोचते ही, हा हंत हंत माने कवि कहता है कि दुख की बात है कि नलिनी गज मुज्जहारा, उस कमलिनी को, कमल के पूरे पौधे को एक गज हाथी ने, उज्जहार माने उखाड़ कर नष्ट कर दिया, उसे नष्ट कर दिया। पूरे कमल के पौधे को ही एक हाथी ने उखाड़ दिया। कहने का मतलब ये होता है कि मनुष्य अपने जीवन में सुखों को लेकर चिंता करता है कि हमारे दुख नष्ट हो जाएंगे और सुंदर प्रभात काल अर्थात हमारे जीवन में नया सुख आएगा,
लेकिन मनुष्य का सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता है। जो कुछ होता है वो ईश्वर के हाथ में होता है। ईश्वर उसे सुख या दुख निर्धारित करके ईश्वर ही देते हैं।